वैशाख महात्म के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो मैथिली के राजा ने उन ब्राह्मण श्रुतदेव से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे यह बताएं कि वैशाख के महीने में छाता दान देने का क्या पुण्य फल होता है। ऐसा सुन श्रुतदेव जी ने कहा कि इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले प्राचीन काल में एक वांग नामक देश में एक हेमकांत नाम का राजा हुआ, जो कि राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते उसने अनेकों सुअरों और अनेक जंगली पशुओं का वध किया और ऐसा करने से वह थक गया। तब उसे कुछ मुनियों का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में जा पहुंचा और यह याचना की कि वह उनका आतिथ्य सत्कार करे और उसे पीने के लिए जल दे। वह मुनि ध्यान समाधि में बैठे थे, अतः वे न जान पाए कि कौन आया है। तब उस राजा ने निश्चय किया कि वह उन मुनियों का वध कर देगा। तब उन मुनियों के जो शिष्य थे वह उस राजा को रोकने लगे कि नहीं, वे समाधि की अवस्था में हैं, अतः बाहर क्या हो रहा वे नहीं जानते, अतः आप उनका वध न करें। तब ऐसा कहने पर राजा ने उन मुनियों के शिष्यों का ही वध कर दिया। उसने 300 शिष्यों का वध कर दिया। जब राजा कुशकेतु को अपने पुत्र के इस कृत्य के बारे में पता चला, तब उन धर्मात्मा राजा ने अपने पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया और वह निर्णय किया और अपने पुत्र का त्याग कर दिया। तब जब हेमकांत अपने ही पिता के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, तो वह निर्जन वन में भटकते भटकते उसे 80 वर्ष व्यतीत हो गए। वह कभी कुछ खा लेता था अथवा कभी कुछ न खाता था। तो इस प्रकार वह कई वर्षों तक उस वन में ही रहने लगा। एक दिन वैशाख के महीने में त्रित नाम के एक ऋषि प्यास से अति व्याकुल हो रहे थे और वे प्यास के कारण वही मूर्छित हो गए। तब उस हेमकांत को उन त्रित मुनि पर दया आ गई और उसने ला करके पत्ते के माध्यम से उन्हें जल पिलाया और एक पत्ता लेकर उन्हें हवा करने लगा। तो इस प्रकार उस हेमकांत का संपूर्ण पापों का नाश हो गया। जब अंतकाल में यम के दूत उसे लेने आए, तब भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को भेजा कि इसने वैशाख मास के एक धर्म का पालन किया है। इसने थके हुए एक मुनि को छाया दिया और जल दान किया, अतः यह अब पुण्य का भागी हो गया है, यह अब पापात्मा नहीं रहा। ऐसा सुन भगवान विष्णु के पार्षद उसके पास गए और भगवान विष्णु के पार्षदों ने यम के दूतों को वहां से हटा दिया। भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को आज्ञा दी कि तुम इसके पिता कुशकेतु के पास इसे ले जाओ और कहो कि वे अपने पुत्र को अपना राज्यभार सौंप दे। अब यह पापात्मा नहीं रह गया। तो भगवान विष्णु के पार्षद ने ऐसा ही किया। जब वे राजा कुशकेतु के पास पहुंचे, तो राजा कुशकेतु ने उन पार्षदों को देखकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र का भी सुंदर वेश देखा, जो कि भगवान के पार्षदों के स्पर्श करने मात्र से ही राजा हेमकांत का रूप अत्यंत सुंदर हो गया था। अतः अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर राजा कुशकेतु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के पार्षदों के कहने पर अपने पुत्र को राज्यभार सौंप दिया और वे स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन को चले गए। तो राजा हेमकांत ने कई वर्षों तक शासन किया और वे सदैव वैशाख महीने के धर्मों का पालन करते रहे, अनेकों प्रकार के दान दिए और उन सभी धर्मों को किया जो कि वैशाख माह में करना चाहिए। तो इस प्रकार वह राजा हेमकांत, जो कि पापात्मा था, उसने एक मुनि को केवल जल दान दिया और छाते का दान दिया, अर्थात थके हुए मुनि को छाया प्रदान की, और इसी के पुण्य फल से उनके संपूर्ण पापों का नाश हो गया। तो इस प्रकार वैशाख माह में छाते का दान अत्यंत फलदायी होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।